जी हाँ दोस्तों, मार्केट कंडीशन को देखते हुए अभी हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 4 ऐसे म्यूचुअल फंड्स जिसमें आप लमसम करके बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हैं। बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अभी ऑप्शन यहाँ पे मार्केट जो है अपने जो एकदम सही पोजीशन पे है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर अभी आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं इन टॉप 4 फंड्स में तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं इन्वेस्टमेंट से। हमारे पास एक क्वेश्चन आया था, इसमें हमसे क्वेश्चन किया गया था कि सर मैं 7 लाख रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, तो मुझे बताइए कि मैं किस फंड में कितना इन्वेस्टमेंट करूं। तो यहां पे मैं इनका क्वेश्चन भी लूंगा, साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना है तो भी आपको कितना पैसा कहां पे किस फंड में कितना डालना है, और अगर आपको 7 लाख रुपए डालना है तो भी आपको कितना पैसा अभी डालना है, क्योंकि मार्केट कंडीशन ना इन टॉप 4 फंड्स के लिए बिल्कुल बेहतरीन है। अगर आप इन फंड्स में, जिस फंड्स का नाम मैं बताने वाला हूं, इसमें अगर आप अभी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत फायदे में रहने वाले हैं। साथ में इनका एक और क्वेश्चन था, वो टैक्स से रिलेटेड, वो भी आपको जानना जरूरी है, तो आप वो भी जरूर सुन लीजिएगा। यहां पे सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपको 7 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना है या सपोज करिए 1 लाख इन्वेस्टमेंट करना है, जितनी भी आपकी क्षमता है अभी इन्वेस्टमेंट करने का, जो भी पैसा आपके पास है, तो लमसम करने के लिए आपके पास एक बेहतरीन हम फंड्स लेकर आए हैं। 4 फंड्स लेकर आए हैं और चारों में मैं आपको डिवाइड करके बताऊंगा, कि आपको पोर्टफोलियो में डिवाइड करके बताऊंगा। देखिए, जब भी आप फंड यहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाए तो आप एक ही कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको यहां पर 3 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा, जैसे कि स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया और फ्लेक्सी कैप हो गया। इन तीनों कैटेगरी में डिवाइड करके आप पैसा लगाएंगे तो आपका पोर्टफोलियो एकदम बैलेंस पोर्टफोलियो रहेगा। थोड़े अटैकिंग फंड्स भी रहेंगे और थोड़े बैलेंस फंड भी रहेंगे, जिससे आपको एक कंसिस्टेंट और लंबा रिटर्न मिलते जाएगा। तो यहां पर मैं आपको स्मॉल कैप, मिड कैप और फ्लेक्सी कैप में डिवाइड करके फंड्स बताता हूं एक एक करके। सबसे पहले हम चलते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स में, ठीक है। तो स्मॉल कैप कैटेगरी में मैं आपको यहां पे 2 फंड्स बताने वाला हूं। 7 लाख रुपए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो कहां पर कितना पैसा कौन से फंड में डालना है वो भी हम बताते हुए चलेंगे आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपको सबसे पहला जो हमारा फंड रहेगा वो स्मॉल कैप कैटेगरी का है। वो स्मॉल कैप कैटेगरी का मैं आपको 2 फंड्स बताने वाला हूं। तो पहला जो फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी का, उस फंड का नाम है यहां पर कनारा रोबोको स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप कैटेगरी का ये जो फंड है ना, ये आपको आने वाले टाइम पर बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। इसका अगर हम एवरेज रिटर्न अगर आपको दिखाएं तो 29% का एवरेज रिटर्न बना के दिया हुआ है इस फंड ने, और पिछले 1 साल में 37% का रिटर्न बना के दिया है। और ये फंड, इसमें आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे स्मॉल कैप ऐसे फंड है जहां पर लमसम इन्वेस्टमेंट बंद है, लेकिन इस फंड में आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसका रिटर्न आप देखिए कितना शानदार बना के दिया हुआ है। अभी फिलहाल इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सबसे अच्छा ऑप्शन क्यों है, देखिए, अगर आप इसका 1 मंथ का चार्ट देखेंगे तो देखिए ये लगभग 6% डाउन चल रहा है अपने एक्चुअल प्राइस से। तो यहां पर अगर आप डीप मार्केट में बाई करते हैं तो आपको ज्यादा यूनिट मिलेंगे और आपको ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। यहां पर बहुत अच्छा मौका है इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि लगभग 6% डाउन चल रहा है अपने एक्चुअल प्राइस से, और मुझे लगता है कि ये आने वाले टाइम पर काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। तो ये हो गया पहला फंड। इसका ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा सकते क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, हमें और भी फंड्स के बारे में बात करनी है, लेकिन ये हो गया पहला फंड, ठीक है। इस फंड में आपको कितना डालना है मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि किस फंड में आपको कितना डालना है। ये हो गया पहला फंड, ठीक है। चलिए दूसरे फंड की तरफ चलते हैं। दूसरा जो हमारा फंड रहेगा वो भी एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। उस फंड का नाम है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड की अगर हम बात करें तो इसका एवरेज रिटर्न आप देखिए 32% का है। 32% का बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है इसने, और पिछले 1 साल में इस फंड ने 41% का रिटर्न दिया है। रिटर्न के मामले में बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया है, और फिलहाल इस फंड में भी बहुत अच्छा मौका है हमारे पास लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि देखिए 5.89% ये डाउन चल रहा है पिछले 1 महीना में, और मुझे लगता है कि अभी बिल्कुल सही मौका है। अगर आपके पास पैसे हैं तो डेफिनेटली आपको इस फंड में जाना चाहिए। अगर इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट करने का भी बिल्कुल ऑप्शन अभी खाली है, और आपको इस फंड में जरूर डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप रिस्क ले सकते हैं, क्षमता है आपके पास, तो ये स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड, ये दोनों में जो मैंने आपको फंड बताएं, एक कनारा रोबोको और एक बैंक ऑफ इंडिया, ये आपको ह्यूज रिटर्न दे सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा फंड। चलिए अब हम चलते हैं अपने तीसरे फंड में, जो कि एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है। जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं स्मॉल कैप फंड बताऊंगा, मिड कैप फंड बताऊंगा और फ्लेक्सी कैप फंड बताऊंगा। तो स्मॉल कैप फंड मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं मिड कैप कैटेगरी में। मिड कैप कैटेगरी का जो हमारा फंड है, उस फंड बहुत ही जाना माना और फेमस फंड है, उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल
ग्लोबल मिड कैप फंड। ये बहुत ही शानदार म्यूचुअल फंड है और अगर हम बात करें इसका 26% का इसने एवरेज रिटर्न बना के दिया है और पिछले एक साल में इसने देखिए लगभग 70% का रिटर्न बनाया है। पिछले एक साल में शानदार रिटर्न बनाया है इस फंड ने और इसमें भी अभी मौका है बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करने का। क्यों, देखिए इसका एक मंथ का चार्ट देखिए 3.15% ये डाउन चल रहा है और अभी फिलहाल इसमें अच्छा मौका है लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर अभी आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप डेफिनेटली इस फंड में फायदे में रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मिड कैप कैटेगरी का फंड। चलिए अब हम चलते हैं अपने चौथे फंड की तरफ जो कि एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है और यहां पर मैं आपको दो फंड बताना चाहूंगा। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में फिलहाल दो फंड आपको बताना चाहूंगा, दोनों में से किसी एक फंड में लगाना है आपको, दोनों फंड में नहीं लगाना है, किसी एक फंड में लगाना है। पहला जो हमारा फंड रहेगा वो फंड है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड। इसने 19% का रिटर्न बना के दिया, एवरेज रिटर्न पिछले एक साल में 55% का रिटर्न बना के दिया है और अगर हम बात करें पिछले एक महीने में देखिए ये लगभग 6% से ज़्यादा ये डाउन चल रहा है। मतलब इस पे अच्छा मौका है आपको इन्वेस्टमेंट करने का इस जेएम फ्लेक्सी कैप फंड में। ठीक है, दूसरा फ्लेक्सी कैप फंड में जो बताना चाहूँगा उस फंड का नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का टॉप फंड कहा जाता है इसे, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, क्योंकि आप इसका फंड साइज देखेंगे तो 82,000 करोड़ इसका फंड साइज है, बहुत ही बड़ा फंड साइज है। तो इसका अगर हम रिटर्न की बात करें 20% का रिटर्न है इसका, पिछले एक साल में 38% का रिटर्न बना के दिया है और अगर हम इसके पिछले एक महीने की बात करें तो इसने 3.40 डाउन चल रहा है ये। तो ये फंड भी आप चूज कर सकते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में आपको दो फंड बताया, इसमें से सिर्फ एक फंड में आपको पैसा लगाना है। चलिए अब हम आपको बताते हैं किस फंड में आपको कितना पैसा लगाना है। तो सपोज करिए आपको 7 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने हैं। ठीक है, तो 7 लाख रुपए में से आपको देखिए कनारा रोबो को स्मॉल कैप में आपको 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने हैं, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में आपको 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने हैं, तो 4 लाख यहां हो गए। स्मॉल कैप कैटेगरी में आपने कितना डाल दिया, 4 लाख रुपए डाल दिया। उसके बाद मिड कैप कैटेगरी में आता है एक फंड जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इसमें आपको 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने हैं और बाकी का जो 1.5 लाख रुपए बच जाएगा उसको आपको या तो जेएम फ्लेक्सी कैप फंड में डालना है या आपको पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में डालना है। दोनों में से किसी भी फंड में डालिए, दोनों ही अच्छे फंड है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो टोटल यहां पे आपका 7 लाख रुपए का यहां पे वैल्यू बन गया। 2 लाख करके 4 लाख रुपए आपका स्मॉल कैप में चला गया, 1.5 लाख मिड कैप में चला गया और 1.5 लाख आपका फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में चला गया। तो इस हिसाब से आपका 7 लाख रुपए डिवाइड हो गया एकदम अच्छे तरीके से। एक बहुत ही बैलेंस पोर्टफोलियो बन गया जहां पर आपके पास अटैकिंग फंड्स भी हैं, आपके पास बैलेंस फंड भी हैं, जहां पर आपको कंसिस्टेंट आपको रिटर्न मिल सकता है इस फंड में। तो फंड आपको बहुत ही शानदार मिले हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा एक और क्वेश्चन उनके पास आया था। अब यहां पे देखिए मैंने आपको 7 लाख का बताया, अगर आपके पास 1 लाख है तो भी आप इस रेशियो में डिवाइड करके पैसे लगा सकते हैं। आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको आपका जो पैसा है उसका लगभग 40% या 60% आप डाल सकते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में, बाकी का जो पैसा बचेगा वो आप आधा आप मिड कैप में डाल दीजिए, आधा आप फ्लेक्सी कैप में डाल दीजिए। चलिए ये हो गया पोर्टफोलियो का। चलिए अब हम बात करते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन आया था उनके पास, वो टैक्स से रिलेटेड। उन्होंने क्वेश्चन किया था कि सर मैं अपने फादर ने एसबीआई म्यूचुअल फंड में लगाया था पैसा, अब वो 5 साल बाद पैसा निकालना चाहते हैं तो टैक्स कैसे लगेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा टैक्स आपको तुरंत नहीं लगता। पहली बात तो ये कि फर्स्ट ऑप्शन तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो आपका 5 साल में आपका इन्वेस्टमेंट हो चुका है, 5 साल आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि 5 साल आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखें, अभी पैसा ना निकालें, क्योंकि अगर अभी पैसा निकालेंगे तो आप कंपाउंडिंग का फायदा नहीं उठा पाएंगे। ऑलरेडी वो उन्होंने 5 साल में म्यूचुअल फंड में एसआईपी किया हुआ है या जो भी फंड में पैसा लगाया हुआ है, तो लमसम इन्वेस्टमेंट किया होगा या लमसम किया है या एसआईपी का, ये इन्होंने नहीं लिखा है। इन्होंने सिर्फ लिखा है कि इनके फादर ने एसबीआई में मतलब पैसा लगाया हुआ है। ठीक है, तो अभी आप फिलहाल पैसा ना निकालें, क्योंकि 5 साल में आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट देखने को नहीं मिलता अच्छा से। आप जितना लंबे समय तक टान के रखेंगे पैसा को, जितने लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहेंगे, उतना लंबा पैसा आपको मिलेगा। लेकिन बाई चांस अगर आपको निकालना ही है, कुछ आपके रीजंस है, आपको निकालना ही है, तो यहाँ पर टैक्स जो लगेगा वो कैसे लगेगा वो मैं बता देता हूँ आपको। सजेशन यही कि ना निकाले, ताकि लंबे समय तक आप कंपाउंडिंग का फायदा उठा पाए। लेकिन फिर भी अगर आपको निकालना है तो टैक्स देखिए कैसे लगता है। जब आप पैसा निकालेंगे ना, उस टाइम आपको टैक्स नहीं लगता, उस टाइम आपको एग्जिट लोड लग सकता है अगर आप 1 साल के अंदर निकालते हैं तो। लेकिन यह 5 साल का बात है तो यहाँ पे एग्जिट लोड भी नहीं लगेगा, यहाँ पे पूरा पैसा आएगा अकाउंट में। आपको टैक्स कैसे देना, अगर आपके फादर यहाँ पर टैक्स स्लैब में आते हैं, अगर वो ऑलरेडी टैक्स भरते हैं
अगर वो इनकम टैक्स उनका आईटीआर फाइल है, वो टैक्स भरते हैं, तो वो जो पैसा अपना अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, तो जो जैसे अभी अब वो पैसा निकालते हैं, तो जब नेक्स्ट ईयर यानी मार्च के बाद जब वो आईटीआर फाइल करेंगे, तो उनके जो सीए होंगे या उनके जो लॉयर होंगे जो टैक्स फाइल कर रहे हैं, तो उनको वो पूछेंगे कि ये पैसा कहाँ से आया आपके अकाउंट में। तो उनको बताना होगा कि हाँ, हम ये म्यूचुअल फंड से हमने आप पैसा निकाला है, ये पैसा हमारे म्यूचुअल फंड से हमारे बैंक अकाउंट में आया है। तो उस पर उनको अभी 12-12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा उनके ऊपर। तो उस टाइम जब वो आईटीआर फाइल करेंगे, उस टाइम उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा आईटीआर फाइल करने का टाइम में। अभी पैसा नहीं लगेगा, अभी उनको टैक्स नहीं लगेगा। जब वो आईटीआर फाइल करेंगे अगले साल का, मतलब इस साल का आईटीआर फाइल करेंगे अप्रैल में, जैसे 31 मार्च खत्म हो जाएगा, तब जो आईटीआर फाइल करेंगे उस समय उनको आईटीआर मतलब टैक्स भरने के टाइम, मतलब इनकम टैक्स जो वो आईटीआर फाइल करेंगे उस टाइम उनको भरना पड़ेगा। और वो भी उनके जो लॉयर होंगे, उनके सीए होंगे, वो खुद ही उनको टैक्स कैलकुलेट करके बता देंगे। फिलहाल 12.5% का यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है अगर आप 1 साल के बाद म्यूचुअल फंड में पैसा निकालते हैं। तो जितना आपका यहाँ पर प्रॉफिट पे टैक्स लगता है, आपका इन्वेस्टमेंट पे टैक्स नहीं लगता, मतलब जो आपका प्रॉफिट बना रहेगा उसके ऊपर 12.5% का टैक्स लगता है। तो आप आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमने जो भी आपके क्वेश्चन था, एक 7 लाख वाला लमसम हमने आपको बता दिया कि आपको कौन कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, साथ में आपको टैक्स वाला भी हमने आपको बता दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।